काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपको मैं बताऊंगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है प्रोजेक्टाइल में, ध्यान से बस देखते जाना। नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल फिजिक्स फकीरा पर। ये मोशन इन अ प्लेन का वीडियो नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं चेंज इन मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल पर। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि जब एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है तब वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। ये टॉपिक काफी रेयर है, आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में हर जगह दिखेगा जहां पे आपको चेंज इन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है। बट मैंने इसे थ्योरी के फॉर्मेट में देने का आपको प्रयास किया है। आपके मॉड्यूल में आपके क्लास टीचर आपको क्वेश्चन के थ्रू ज्यादातर बताते हैं, बट मैंने यहाँ पे स्पेशली इस पे एक वीडियो बनाने का सोचा। वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा तो अप्रिशिएट भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्या देखते हैं हम लोग? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अच्छा बताओ, चेंज को किससे दिखाते हैं हम लोग? चेंज को दिखाते हैं हम लोग डेल्टा से। तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा पी निकालने वाले हो सर। अरे हाँ, डेल्टा पी हम लोग निकालने वाले। अब प्रोजेक्टाइल में निकालने वाले हैं तो प्रोजेक्टाइल का एक एग्जांपल ले लो। तो मान लिया कि अपने पास ये कोई कोऑर्डिनेट है। इस तरीके से अपने पास क्या बच्चा, एक कोई कोऑर्डिनेट है, ये y है और ये उसका क्या है, x है ना, और ये क्या है, y है। एक अपने पास प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका और थीटा एंगल पे फेंका। आप सभी को पता है कि इसका पाथ कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां हो जाएगा आपका अगर मैक्सिमम हाइट, ये आपका क्या होगा बच्चा, अगर h मैक्स हो जाएगा, आप सभी को पता है कि यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी जो है vy वो क्या हो जाएगा, 0, और हॉरिजॉन्टल उतना ही रहने वाला है u cos थीटा। कैसे सर? इसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है ux और ux किसके इक्वल होता है बच्चा, u cos थीटा के इक्वल होता है, और एक होता है इसका uy जो इक्वल होता है u sin थीटा के। ये आपको बेसिक है, आपको पता होगा। मैंने 3 लेक्चर प्रोजेक्टाइल पे बनाए हैं जिसमें अच्छे से क्लियर किया। अगर आप नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स वगैरह, आप लोग को लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग या फिर स्ट्राइकिंग पॉइंट, जहां पे आके प्रोजेक्टाइल जो है ग्राउंड को टच कर रहा है। तो 3 पॉइंट हैं। अब हम लोग केस वाइज इसको समझना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं चेंज इन मोमेंटम फॉर हाफ प्रोजेक्टाइल। फॉर हाफ प्रोजेक्टाइल हम लोग देखते हैं। हाफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम देखेंगे 2 पॉइंट्स के बीच। कौन कौन से? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट के बीच। दैट मीन्स अभी जो चेंज इन मोमेंटम देखने वाले हैं वो किसके बीच, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट के बीच देखने वाले हैं, यहां और यहां के बीच। इसको O बोल दो, इसको A बोल दो और इसको क्या बोल दो, B। मतलब अभी हम लोग देखने वाले हैं O2A देखने वाले हैं चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम, सबसे पहले एक बात बताओ, मोमेंटम किसके इक्वल होता है? ये होता है mv के इक्वल। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल। तो जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, मान लिया कि उसका मास कितना है, m है। मान लिया उसका मास कितना है, m है। बताओ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो निकालना होगा। अब यहां से यहां तक पार्टिकल जब आएगा तो चेंज इन मोमेंटम निकालने से पहले आपको यहां का वेलोसिटी और यहां का वेलोसिटी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के। अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे डेल्टा पी फाइनल मोमेंटम। मान लो कि फाइनली इसका मास जो है वो m है और फाइनली इसका वेलोसिटी जो है वो कितना है, v है। ठीक है, फाइनली मास m है, ये बोलना गलत है। ठीक है, मास तो मास होगा ना। अब माइनस का क्या लिखोगे, माइनस का मास को लिखोगे m, और देखो तो इनिशियली इसका वेलोसिटी मान लिया कितना है, u। तो डेल्टा p को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चा, m कॉमन लेंगे तो v माइनस का क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपके पास आ गए चेंज इन मोमेंटम के। अब ध्यान से समझिएगा और आप बताइएगा क्या आपको v और u निकालना पड़ेगा? बिल्कुल। तो सबसे पहले u निकालो। u दैट मीन्स यहाँ का वेलोसिटी। यहाँ का वेलोसिटी जब निकालोगे तो u किसके बराबर होगा, देखो ux प्लस uy के बराबर होगा। u जब निकालोगे तो ux किसके बराबर है, u cos थीटा के। तो यहाँ से क्या लिखोगे, u cos थीटा लिख दो, u cos थीटा। अब डायरेक्शन के लिए देखो ये i कैप है और ये आपके पास क्या है,
जे कैप है तो यू कॉस थीटा आई कैप, प्लस यहाँ से यू वाई का बात करो तो यू साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, और चूंकि वाई डायरेक्शन में है तो यहाँ से क्या लगा सकते हैं बच्चा, जे कैप लगा सकते हैं। अब v निकालो, v कहाँ का चाहिए हम लोग को, तो हम लोग को चाहिए हाईएस्ट पॉइंट का, यहाँ का। यहाँ पर अगर v निकालोगे तो vx प्लस में क्या लिखना होगा, vy। आप सभी को पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन अप्लाई ही नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतना ही रहने वाला है, u cos थीटा आई कैप। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल कितना हो गया 0, तो v को क्या लिखोगे, v को लिखोगे u cos थीटा, और यहां से क्या लिखोगे आई कैप। चलो अब फाइनली एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो अपने पास चेंज इन मोमेंटम निकालना है हम लोग को, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, m इंटू वी फाइनल माइनस का कौन चाहिए अपने पास, अच्छा v फाइनल को v से ही दिखाया है, v माइनस का u, v और u का वैल्यू रख दो, तो डेल्टा p इक्वल्स क्या आ जाएगा बच्चा, m और v क्या निकाला, u cos थीटा आई कैप और माइनस, देखो तो u कितना है अपने पास, u cos थीटा आई कैप, और देखो इस निगेटिव की वजह से ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का u साइन थीटा, और यहां से क्या लिख सकते हो, जे कैप। कुछ कटने वाला है क्या, हाँ, इससे ये कट जाएगा, तो डेल्टा p दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट, वो कितना आ जाएगा, mu, अच्छा माइनस भी आएगा ना, माइनस भी आएगा, तो माइनस का mu साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए क्या लगा सकते हो, जे कैप लगा सकते हो। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा कि बता दो डेल्टा p का मॉड कितना आया, तो माइनस हटा दो और यहाँ से जे कैप हटा दो, तो उसको क्या लिखोगे, mu साइन थीटा राइट कर सकते हो, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बट चेंज इन मोमेंटम आपका क्या है, फाइनली इतना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट के बीच, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपका केस नंबर 1 हाफ प्रोजेक्टाइल में, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके बीच, मतलब बोल सकते हो तुम कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में मोमेंटम जो चेंज होगा वो कितना होगा, माइनस का mu साइन थीटा, माइनस का mu साइन थीटा। नोट डाउन करो इतना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे चेंज इन मोमेंटम फॉर कंप्लीट प्रोजेक्टाइल, मतलब पूरे यहां से यहां तक आने में मोमेंटम कितना चेंज हुआ उस चीज को देखेंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हो चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट करो, सबसे पहले नोट करो, लिखना जरूरी है मेरे फोटोकॉपी, लिखना जरूरी है मेरे फोटोकॉपी, क्योंकि लिखोगे नहीं है ना तो बहुत गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा, तुमको याद तो रहेगा नहीं, तुम्हारा कॉपी है वही तुम्हें याद दिलाएगा बार बार कि लिखा हुआ है भाई, पढ़ ले, तुम्हारे काम में आएगा। ठीक है, तो लिखना भाई साहब बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब मैं इसे क्या कर देता हूं, मिटाता हूं और देखता हूं कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के लिए कितना मोमेंटम में चेंज आएगा उसको। देखिए अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यार बातचीत होना चाहिए हम लोगों के बीच, तभी समझ में आएगा कि अपनी गाड़ी अपनी नैया किस डायरेक्शन में जा रही है। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि वही है जो मेरे हौसलाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, और आप लोग इतना समझ लो कि अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट थोड़ा सा मिलने लगेगा तो मैं पूरा फुल टाइम यूट्यूब को दूंगा और आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, केस 2 की बात करते हैं। अब देखते हैं कि पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के लिए क्या मोमेंटम में चेंज आएगा, मतलब फॉर कंप्लीट प्रोजेक्टाइल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो तो चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है तो हम लोग को क्या चाहिए होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, यही ना। और इसको सॉल्व जब करोगे तो तुम लोग को पता चलेगा m इंटू वी माइनस यू के इक्वल ये आता है। तो v पता कर लो और u पता कर लो। अब किसके बीच निकालने वाले हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और स्ट्राइकिंग पॉइंट के बीच निकालने वाले हैं। दैट मीन्स अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं O2B मोमेंटम में कितना चेंजिंग आएगा उसका। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट O पर निकालो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, तो इनिशियली तो वेलोसिटी होगा इसका u
कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप होगा। क्यों सर? क्योंकि पहले भी निकाला, देखो ना, यू एक्स प्लस यू वाई के बराबर होगा। और फाइनली इसका वेलोसिटी कितना होगा? देखो जब ये यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा समझना, ये x है आई कैप वाला, ठीक है। जब यहाँ पे ये आएगा तो इसके v का डायरेक्शन होगा ऐसा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज कभी भी नहीं होगा, u कॉस थीटा ही रहने वाला है। और वर्टिकल का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, u साइन थीटा ही रहेगा। ये मोशन अंडर ग्रेविटी से ही बताते आ रहा हूं कि जितने से फेंकोगे उतना ही से वापस आएगा, बट डायरेक्शन इसका अपोजिट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको? देखो हॉरिजॉन्टल तो चेंज नहीं होना, मतलब u कॉस थीटा आई कैप, और वर्टिकल में सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हुआ है तो माइनस का u साइन थीटा और यहां से क्या जे कैप। क्यों? जे कैप में अब नहीं है, माइनस जे कैप में, तो इसीलिए माइनस जे कैप लगाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए। चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स m और यहाँ से v माइनस u करना होता है हम लोग को, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स लिखेंगे m, और देखो v कितना आ गया, u कॉस थीटा आई कैप, और माइनस का क्या लिखेंगे, u साइन थीटा जे कैप, ठीक है। और ये माइनस और u लिखना है, तो u कॉस थीटा आई कैप, और देखो तो इस माइनस की वजह से ये माइनस होगा, तो माइनस का क्या लिखेंगे हम लोग, u साइन थीटा जे कैप लिखेंगे। ब्रैकेट बंद कर दो, जो कट रहा है उसे काट दो। देखो तो u cos थीटा से u cos थीटा कट जाएगा, u cos थीटा आई कैप से u cos थीटा आई कैप, बच जाना है अपने पास ये और ये, ठीक है। तो डेल्टा p अपने पास क्या आ जाएगा बच्चा, डेल्टा p आएगा माइनस का 2 इतना प्लस इतना, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना इतना, तो यहां से लिख सकते हैं 2u साइन थीटा जे कैप, 2u साइन थीटा जे कैप, ये आ गया लेकिन नेगेटिव का। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वो कितना होगा बच्चा, वो होगा 2u साइन थीटा। सिंपली ये आपका क्या है, आंसर है। तो आप लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो अगर हाफ प्रोजेक्टाइल की बात करेगा, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना मोमेंटम चेंज होगा, तो चेंज इन मोमेंटम वो होगा माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। और अगर कंप्लीट प्रोजेक्टाइल की बात करेगा, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड कितना चेंजिंग हुआ मोमेंटम में, वो कितना हुआ बच्चा, माइनस का 2mu साइन थीटा जे कैप। अच्छा एक बात बताओ, कहीं देखो तो x डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आया? अगर u cos थीटा आता, u cos थीटा फाइनल एक्सप्रेशन में आता, तब बोलते कि x डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन का। क्यों? क्योंकि सिर्फ y का ही वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ y में है, ना x में एक्सेलरेशन है, ना इसका वेलोसिटी चेंज हुआ, ना इसका मोमेंटम चेंज हुआ। समझ रहे हो बात को? चेंज इन मोमेंटम में देखो हमेशा साइन आ रहा है, साइन किसके लिए, वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इतना सिंपल है यार। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा इस तरीके से खत्म होता है। अब देखते हैं हम लोग एनर्जी, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपको मैं बताऊंगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है प्रोजेक्टाइल में, ध्यान से बस देखते जाना। बस लिखो, अब लिखो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखो, लिख लिया? चलो वेरी गुड, है ना। आगे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। मिटा दूं? मिटा तो सकता हूं मैं, छाप लिया होगा तुम लोगों ने, तुम लोग मेरे फोटो कॉपी हो, है ना। इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है। लेकिन मैंने नाम रख दिया क्या, फोटो कॉपी। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं टोटल एनर्जी के बारे में, दैट मीन्स काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, एंड देन बाकी सब ठीक है हो जाएगा। बाकी सब ठीक है हो जाएगा का मतलब क्या है, लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिनिश अप हो जाएगा। अब हेडिंग बनाइए एनर्जी, अब हेडिंग बनाइए एनर्जी। सर मेरे में भी आएगा एनर्जी, है ना। चलिए भाई साहब एक बार देख लिया जाए। हाँ चलिए हेडिंग बनाइए एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। कैसे पढ़ रहे हो सर? अरे ऐसे ही पढ़ता हूँ, कमजोर बालक हूँ पढ़ने में, ठीक है। अच्छा एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जनरली एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं काइनेटिक का, हाफ mv², और पोटेंशियल का h क्या लिखते हैं हम लोग, इसका लिखते हैं mgh। ये जनरल एक्सप्रेशन होता है। आइए थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल में इसको इन्वॉल्व करते हैं। देखो ये अपने पास x है
और ये अपने पास क्या बच्चा y है। u वेलोसिटी से मैंने कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा पे, इसका पाथ कैसा बन जाएगा, इसका पाथ बनेगा ऐसा, आप सभी को पता है। यहां होगा आपके पास u x जिसको लिख सकते हो u cos थीटा, यहां होगा आपके पास u y जिसको लिख सकते हो u sin थीटा, क्या लिख सकते हो u sin थीटा। यहां कहीं मैक्सिमम हाइट अगर ये है, ये क्या है बच्चा मैक्सिमम हाइट h max है ये, तो आपको पता है वर्टिकल वेलोसिटी 0 और हॉरिजॉन्टल उतना ही रहेगा u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल चेंज होना नहीं, हॉरिजॉन्टल चेंज होना नहीं। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा बस आगे की तरफ इसमें बढ़ता हूं, ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, मान लिया कि इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो k है, इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है k है, तो इसको क्या लिख सकता हूं हाफ पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी कितना u, तो u का स्क्वायर, मान लिया ये हमने लिट, ठीक है, ये अपने पास इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी है। और मानना क्या दिख भी रहा है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, ये इनिशियली है। मैं इसको थोड़ा सा घेरा लगा देता हूँ, k के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ आगे चल के हाफ m u स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो तो ध्यान से बस समझना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का। किसका बात करूंगा, काइनेटिक एनर्जी का। मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं और इसको ना अच्छे से बताता हूं, क्योंकि देखो जब हर चीज सीरियली चलता है ना तब तुम लोग को समझने में भी मजा आता है। सबसे पहले मैं बैठ जाता हूं, उसके बाद लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले समझते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग समझते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग देखेंगे तो मान लिया इनिशियली कितना है काइनेटिक एनर्जी, हाफ, मास कितना m, वेलोसिटी कितना u, तो u स्क्वायर, ये है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं h max पर, जब हम लोग चले जाएंगे तब कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से लिख सकते हैं एट h max, या फिर एट मैक्सिमम हाइट, या फिर एट हाईएस्ट पॉइंट, सब सारी बातें सेम है जो किताब में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां तक जब आएंगे तब कितना होगा, तो यहां का तो मान लिया इतना है, यहां का कितना होगा बताइएगा। देखो वर्टिकल तो 0 है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है इसके पास वेलोसिटी, तो मान लिया यहां काइनेटिक एनर्जी है k डैश, और k डैश को क्या लिख सकते हैं हाफ मास m, और वेलोसिटी का स्क्वायर दैट मींस u cos थीटा का स्क्वायर, तो k डैश कितना आ जाएगा बच्चा हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो तो इतना किसी के बराबर है क्या, हाँ सर ये तो k के बराबर है, तो k डैश इक्वल्स क्या लिख सकते हैं k, देखो हाफ m u स्क्वायर, इसको लिखेंगे k, और यहां से क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिलेशन, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात करते हैं बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी की, है ना, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पीई की बात करते हैं। जनरली आप अगर इस पूरे कर्व को समझोगे, देखो जब पार्टिकल यहां होगा तो हाइट क्या है, ग्राउंड पे है ना, तो हाइट 0, तो हाइट 0 है, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0, और काइनेटिक एनर्जी कितना है इतना। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी घटेगा। देख पोटेंशियल बढ़ेगा, काइनेटिक को घटना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है, जो वर्क पावर एनर्जी में अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा, और अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें लॉस आएगा, ठीक है। जब ये मैक्सिमम हाइट पर आ जाएगा ना तो इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी को लिखोगे तो mgh लिखोगे, m मतलब मास, वो तो चेंज होना नहीं है, g अरे अर्थ के सरफेस पर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, g को सेम मानते हैं हम लोग, कांस्टेंट मानते हैं, तो हाइट मैक्सिमम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर यहाँ कहानी रिवर्स हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे काइनेटिक बढ़ेगा और अपने पास पोटेंशियल जो है घटेगा। क्यों, क्योंकि हाइट डिक्रीज होगा, इधर इंक्रीज हो रहा था। खैर उस चीज को छोड़ते हैं, आइए निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे पीई, है ना, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग mgh निकालते हैं।
मैक्सिमम हाइट की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एच मैक्स लिख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चा, एम जी। देख तो एच मैक्स कितना होता है, पढ़ाया है, मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से जी टाटा बाय बाय। पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं राइट कर सकता हूं। देखो ये 2 नीचे है तो इसको मैं ऐसे हाफ लिख लूं, ठीक है, m को ऐसे लिख लूँ, यू स्क्वायर है तो ऐसे लिख लूँ, और यहाँ से क्या साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो इतना किसी के बराबर लग रहा है क्या, हाँ, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आ गया आपका। देखो तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी है ये, तो लिखोगे के, ठीक है, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना याद रखना याद रखना। मैक्सिमम हाइट पर किसी प्रोजेक्टाइल को अगर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है तो उसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियली अगर k हो, मैक्सिमम हाइट पर उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, k कॉस स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल कितना होगा, के साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को याद रखिएगा, ये दोनों रिलेशन को याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि क्या एनर्जी के कंजर्वेशन को ये फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। चेक कर लीजिए, टोटल एनर्जी निकाल लीजिए। टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की बात करोगे तो देखो मैक्सिमम हाइट पर टोटल एनर्जी कितना हो, काइनेटिक एनर्जी कितना है, के कॉस स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल कितना है, के साइन स्क्वायर थीटा। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, के कॉमन लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1। देन आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल होगा किसके, के। देखो मैक्सिमम हाइट पर एट एच मैक्स काइनेटिक एनर्जी कितना है, या फिर बोल सकते हो टोटल एनर्जी कितना है, के है। और यहाँ अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर देखोगे तो पोटेंशियल तो यहाँ 0 है, पोटेंशियल 0 है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना है, काइनेटिक एज्यूम किया है के, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, के प्लस 0, दैट मीन्स टोटल एनर्जी के होगा, और यहाँ भी कितना बच्चा, के है। इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है बच्चा, फॉलो करता है या फिर ओबे करता है ना। फॉलो करने का मतलब उनकी सिद्धांतों पर चलता है, उनके प्रिंसिपल पर चलता है, उनकी बातें मानता है, उनके लिए जो चीजें बनाई गई हैं उनको फॉलो करता है। जैसे तुम भी फॉलो करते हो ना। नहीं बात नहीं करूँगा, लेक्चर के लास्ट में कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता मैं, है ना, इतने मेहनत से लेक्चर बनाया, ठीक है। चलिए तो आज का यही रहा ओवरऑल लेक्चर। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा बच्चा, है ना, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन मेरी मोटिवेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा माइंड में कीप आउट रखना है। मिलते हैं बहुत जल्द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के साथ, जब हाइट से जा करके एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, है ना, चाहे उसको ऊपर फेंके चाहे उसको नीचे फेंके, दोनों केसेस लेकर के चलेंगे, तब उसका क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, और उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है वो क्या होगा, तमाम चीज़ों को देखेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। बहरहाल वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए 2-3 दिनों का छुट्टी ले लिया, सॉरी उस चीज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।